पिछले एपिसोड के अंत से आगे बढ़ते हुए ये पता चला है कि स्टुअर्ट ही वह व्यक्ति था जिसने अपने हथियार से गोली चलाई थी, जिससे एक महिला यात्री की मौत हो गई थी। ये कार्य स्टुअर्ट को विमान का नियंत्रण वापस लेने में मदद करता है। वह सभी को बैठने और चुप रहने का आदेश देता है। इसके बाद आतंकवादियों ने शव को आंखों से ओझल कर दिया। सैम अब अनिश्चित है कि आतंकवादी जिंदा कारतूसों का इस्तेमाल कर रहे हैं या खाली कारतूसों का। वह मार्कस के हथियार के सामने घुटने टेक देता है और बाद में उसे विमान के पीछे बांध दिया जाता है। विमान रोमानियाई क्षेत्र में प्रवेश करता है और उनका हवाई यातायात नियंत्रण पायलट के साथ संवाद करने का प्रयास करता है। अपने द्वारा किए गए जानलेवा कृत्य से क्रोधित होकर स्टुअर्ट हार जाता है। कॉकपिट में साजिश गुस्से के दौरान पायलट के हेडसेट को नुकसान पहुंचाना। वह रोमानियाई की चेतावनियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। इस सारी अफरा तफरी में एक आतंकवादी को एक यात्री ने चाकू मार दिया है। हमें बाद में पता चला कि उसका नाम लुइस है। उसका काफ़ी खून बह रहा है और वह फ्लाइट अटेंडेंट में से एक से प्राथमिक उपचार चाहता है। सैम ने लुइस को समझाने की कोशिश की, जबकि उसे समझाया गया कि उसे तुरंत एक डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है। वे विमान में डॉक्टर के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। सैम स्वयं रक्तस्राव रोकने में मदद करने के लिए कहता है। उसे अपने बंधनों से मुक्त होने की अनुमति दी गई है। सैम और फ्लाइट अटेंडेंट मिलकर लुइस के घाव को और अधिक बहने से रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते समय सैम लुइस के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है और उसका अच्छा पक्ष लेने का प्रयास करता है। लुइस सीधे कृत्य को देखता है और इसे सैम की ओर इंगित करता है। वार्ताकार सहमत है। वह इस कठिन परीक्षा से बचना चाहता है और अपने परिवार के पास घर जाना चाहता है। इस बीच जमीन पर विदेश सचिव कार्यभार संभालते हैं। उसने बताया कि विमान के हीथ्रो में उतरने से पहले उनके पास 4 घंटे से भी कम समय है। विमान अभी रोमानियाई हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ है, लेकिन उनके हवाई यातायात नियंत्रण के साथ सहयोग करने से इनकार कर रहा है। मार्शा को सैम के लिए डिलीवरी के बारे में एक अजीब फ़ोन कॉल मिलता है। 2 ठगों ने सैम के घर का पता लगा लिया है और इमारत के चारों ओर ताक झांक कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपराधी विमान में सवार आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। विदेश सचिव रोमानियाई सरकार के साथ संवाद करते हैं। रोमानियाई लोगों को डर है कि जब गैर जिम्मेदार विमान उनकी राजधानी बुखारेस्ट की ओर बढ़ रहा है तो उन्हें आतंकवादी खतरे का सामना करना पड़ा है। उन्होंने आतंकवादियों को हराने के लिए सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दी। रोमानियाई जेट विमान के साथ साथ मंडरा रहे थे। स्टुअर्ट ने सभी पर्दे बंद करने का आदेश दिया। फ्लाइट अटेंडेंट कोलेट ने आतंकवादियों के आदेशों की अवहेलना की और पर्दा खोल दिया। रोमानियाई पायलटों ने कोलेट को खिड़की में देखा। आतंकवादी अपनी बंदूक लहराते हुए आगे बढ़ता है और तेजी से पर्दा बंद कर देता है। ये हथियार सैन्य पायलटों द्वारा भी देखा जाता है। कैप्टन को पता चल गया कि वे सीधे राजधानी शहर की ओर जा रहे हैं। वह आतंकवादियों को सूचित करता है, उन्हें जेट के साथ संवाद करने की आवश्यकता है, अन्यथा उन्हें मार गिराया जाएगा। आतंकवादी सहमत हो जाते हैं और कैप्टन कॉकपिट में जाता है, लेकिन उसका हेडसेट काम नहीं करता है। स्टुअर्ट ने इसे मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण लुइस को अब खून की खांसी हो रही है और वह मरने के करीब लग रहा है। वे एक बार फिर डॉक्टर की मांग करते हैं। लुइस अपनी मां को फ़ोन करने के लिए कहता है और सैम उसे अपना फ़ोन दे देता है। फ़ोन सौंपने से ठीक पहले सैम ने बड़ी चतुराई से मार्शा को एक गुप्त आवाज़ संदेश भेजा। मार्शा को तुरंत ध्वनि संदेश प्राप्त होता है। सैम ने उसे एक गुप्त संदेश छोड़ा है जिसमें उसकी वर्तमान स्थिति और आतंकवादी के विशिष्ट फ़ोन नंबर का विवरण दिया गया है। मार्शा इसे डैन को देती है। जासूस फ़ोन नंबर के मालिक का पता लगाता है और व्यक्ति का नाम डेटाबेस में दर्ज करता है। उसे पता चलता है कि लुइस और स्टुअर्ट एटेटन ब्रिटेन में स्थित एक बड़े संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा हैं। उनके पास आतंकवादियों का विवरण है। विमान में वापस डेविड नामक एक डॉक्टर अंततः मदद के लिए सैम की पुकार का जवाब देता है। डेविड ने देखा कि लुइस ने सांस लेना बंद कर दिया है। उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए उसके सीने में एक पेन छेद दिया। जेट विमानों को विमान को मार गिराने और उनकी उल्टी गिनती शुरू करने का आदेश दिया गया। विदेश सचिव को 5 आतंकवादियों की पहचान के बारे में सूचित किया गया है। वे सभी ब्रिटिश नागरिक हैं। वह रोमानियाई सरकार को सूचित करती है कि वे एक ब्रिटिश खतरा हैं और सैन्य पायलट अंतिम सेकंड में अपने मिशन को रद्द कर देते हैं। उस उन्मादी समापन में जेट विमानों को रोक दिया जाता है, लुइस को बचा लिया जाता है और आतंकवादी की पहचान उजागर हो जाती है। ये प्रकरण गृह सचिव को अपराध सिंडिकेट द्वारा मांगों की एक सूची सौंपे जाने के साथ समाप्त होता है।